न्यूज, सच जरूरी है। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। विकास ठाकरे ने महामेट्रो प्रबंध निदेशक ब्रजेश दीक्षित के सेवा विस्तार का किया विरोध, मुख्यमंत्री शिंदे को लिखा पत्र। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष और विनायक विकास ठाकरे ने महामेट्रो के प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित की सेवा विस्तार का विरोध किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर ठाकरे ने दीक्षित की जगह किसी अन्य रेल अधिकारी को प्रबंधक बनाने की मांग की है। अपने पत्र में विकास नेता ने दीक्षित पर अधिकारियों से समन्वय नहीं रखने और मेट्रो के काम की गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप भी लगाया है। ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा कि जब से दीक्षित को महामेट्रो का प्रभार दिया गया तब से लगातार उनको लेकर कई तरह की शिकायत सामने आ रही है। दीक्षित के कार्यकाल के दौरान अनुचित योजना, घटिया गुणवत्ता वाले कार्यों के बारे में कई शिकायतें मिली थी। साथ ही मेट्रो की प्रारंभिक भर्ती के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई है। दीक्षित ने शहर का नाम किया बदनाम। ठाकरे ने कहा, मेट्रो वर्तमान में घाटे में चल रही है, लेकिन इसके बावजूद दीक्षित ने अपनी प्रसिद्धि के लिए अलग से फंड जारी किया हुआ था। इसी के साथ इनका किसी भी सरकारी विभागों और अधिकारियों के समन्वय नहीं है। इसकी जानकारी मेट्रो सहित नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, विभिन्न निविदाओं में अनियमितता, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, कई ठेकेदारों को लाभ, स्टेशनों के लिए स्थान का गलत चयन, स्टेशनों के निर्माण में देरी और अन्य कई दोषों के लिए और नागपुर शहर का नाम बदनाम करने के लिए दीक्षित जिम्मेदार है। हर साल मनपा कमिश्नर का तबादला पर दीक्षित का नहीं। ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा, भारतीय रेलवे की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बावजूद दीक्षित को महामेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में जारी रखा गया था। वह पिछले 8 वर्षों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अवधि है। महाराष्ट्र सरकार 3 साल पूरे होने के बाद अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करती है। नागपुर नगर निगम में नगर आयुक्तों के तबादले हर साल होते रहे। महामेट्रो के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 5 साल से अधिक के लिए प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 62 वर्ष की आयु के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को 65 वर्ष की आयु के बाद प्रबंध निदेशक के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता है। दीक्षित नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले 8 वर्षों से प्रबंध निदेशक के पद का आनंद ले रहे हैं। इसलिए दीक्षित को सेवा विस्तार नहीं देना चाहिए और उनकी जगह भारतीय रेलवे में मंडल रेल प्रबंधक की क्षमता के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खोपड़े सभा में आए और खुद कुर्सियां गिने। भाजपा विधायक के विरोध पर बोले विनायक राउत। महाविकास आघाड़ी की सभा को मिली जमीन को लेकर बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभा में भीड़ को लेकर भी संदेह जताया। इस पर उद्धव ठाकरे नेता सांसद विनायक राउत ने विधायक कृष्णा खोपड़े को बैठक में बैठने के लिए सोफा देने का प्रस्ताव दिया है। रवि भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में राउत ने कहा कि अगर विधायक कृष्णा खोपड़े चाहेंगे तो उन्हें मैदान में बैठने के लिए विशेष सोफा मुहैया कराया जाएगा। वहाँ यहाँ सभा में आकर बैठ सकते हैं और जैसे वह काम करते हैं उसी तरह कुर्सियों और मौजूद अन्य लोगों की संख्या गिन सकते हैं। सांसद राउत ने कहा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ बैठक 16 अप्रैल को शाम 5 बजे NIT मैदान में होगी। बैठक के लिए मैदान में करीब 50,000 कुर्सियां की जरूरत होगी और इतनी ही संख्या में नागरिकों के सामने खड़े होने से महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नेताओं को एकता मिलेगी। शिवसेना के गुट से हमारे नेता उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और NCP के सभी वरिष्ठ नेता समेत अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे। नाही, खोपडे साहेबांना सुद्धा त्या मैदानात येऊन बसण्याची इच्छा असेल तर आम्ही सोफ्याची व्यवस्था करू त्यांच्यासाठी आणि त्यांनी आपल्या डोळे उघडे ठेवून बघायचे, अगदी मोजायचे त्यांच्या कामाच्या पद्धतीप्रमाणे 1 2 3 4 प्रमाणे अगदी शेवटच्या 50,000 खुर्चीपर्यंत त्यांनी मोजायचं काम। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज्रमुठ सभा को लेकर लड़ाई जारी। एक तरफ नागरिक कर रहे विरोध, दूसरी तरफ पार्टियां प्रचार में लगी। नागपुर में आयोजित होने वाली महाविकास आघाड़ी की सभा का विरोध और समर्थन जारी है।
खेल के मैदान में जनसभा के आयोजन को लेकर जहां भाजपा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन में घर घर जाकर लोगों से सभा में उपस्थित होने का निवेदन किया। नागपुर में आयोजित होने वाली महाविकास आघाड़ी की सभा को लेकर समर्थन और विरोध का दौर शुरू हुआ है। शहर के दर्शन कॉलोनी मैदान में इस सभा का आयोजन होने जा रहा है, वहां तैयारियां शुरू है। इसी बीच स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने मैदान के ठीक बगल में ही धरना प्रदर्शन शुरू किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मैदान खिलाड़ियों के खेलने के लिए, जिसमें किसी तरह की राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं होना चाहिए। खेल के मैदान में सभा के विरोध में सामने आए लोगों ने बुधवार को परिसर में एक रैली भी निकाली, जिसमें सभा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। एनसीपी ने किया प्रचार। इसके साथ ही इस सभा के समर्थन में भी चहलकदमी राजनीतिक दलों द्वारा शुरू की जा चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को ही सभा के समर्थन में पदयात्रा निकाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने इस मैदान के आसपास के परिवार में घर घर जाकर सभा में आने का निमंत्रण स्थानीय नागरिकों को दिया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।